हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल। A lot of my patients have asked about homeopathic remedies that we can keep at home so that our everyday, day-to-day issues can be solved without having to consult a physician. तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी मेडिसिन्स की जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं और जिनकी वजह से हम रोज़ की जो चीज़ें होती हैं उनको आसानी से डील कर सकते हैं विदाउट अ कंसल्टेशन, ताकि एक बेसिक ट्रीटमेंट, एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम अपने घर पे दे सकें। और जब भी ज़रूरत हो, वैसे मैं एडवाइस करूँगी जब भी ज़रूरत हो तो आप अपने फिजिशियन से, आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो टॉप 10 मेडिसिन्स जो आप अपने घर में रखें, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले आती है आर्निका। आप लोगों ने सुना होगा आर्निका के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर ब्रूजेस मतलब जहाँ भी नील पड़ जाता है बिना कट के, जहाँ पर इंजरी हो, कंसील्ड इंजरी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली जिसमें पेशेंट पैनिक करे, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हो, घबराया हुआ हो, डरा हुआ हो और उसको लग रहा है कि अब तो जल्दी डॉक्टर के पास चलो, जल्दी कुछ हो जाएगा मुझे। उस किस्म की कोई भी सिचुएशन हो, फीवर हो, हेडेक हो, कोलिक हो, पेट में दर्द हो या जो भी एक्यूट कंडीशन हो, उसमें आप दे सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है फॉर फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दैट इज आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब को आप शुरू में 30 पोटेंसी में यूज़ करिए फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग की स्थिति में जिसमें आपने कुछ गलत खा लिया हो या कुछ गलत पी लिया हो, जिसमें पानी गंदा हो या फिर कुछ खाने में कुछ गड़बड़ हो, तो उसके कारण जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, पेट दर्द हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, उसके लिए आर्सेनिक एल्ब। चौथी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका आपके कोई भी इंसेक्ट बाइट हो या फिर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं या फिर मेडिसिन के कारण जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, एनाफिलैक्सिस जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स हों उसमें हम एपिसमेल से स्टार्टिंग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कीप। अगर कुछ इंसेक्ट्स हैं, पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, कभी मधुमक्खी ने काट लिया है या कोई ऐसा डंक वाला कीड़ा है जिसने काट लिया है, तो उसके लिए आप एपिस मेलिफिका का यूज़ कर सकते हैं। पांचवी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी की। कोई भी कंडीशन हो, चाहे फीवर हो, हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो, कंजेशन हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, कोई पार्ट हो जो थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो, टॉन्सिल्स हो, बच्चों में बहुत ज़्यादा एकदम लाल और उसके कारण सोर थ्रोट एक्सेट्रा हो, तो बेलाडोना इज अ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दैट। 6 है आपकी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी सेम इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसका जो ऑनसेट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, सडन ऑनसेट नहीं होता है इसकी ब्रायोनिया की कंप्लेंट्स का। अगर धीमे धीमे लग रहा है, सुबह से लग रहा है कि बुखार चढ़ने वाला है, चढ़ने वाला है, तो उस कंडीशन में हम ब्रायोनिया देते हैं। बेलाडोना पेशेंट्स को ऐसा कभी नहीं लगता कि उनको बुखार चढ़ने वाला है, उनको उतना टाइम ही नहीं रहता। अभी वो 1 घंटे पहले ठीक थे, अभी 1 घंटे बाद सडनली बहुत तेज बुखार और एकदम पड़े हुए हैं बिस्तर पे, दैट इज अ बेलाडोना केस। इस केस में अगर आप ब्रायोनिया देंगे कभी काम नहीं करेगी। ब्रायोनिया विल ऑलवेज वर्क इन कंडीशंस दैट हैव अ स्लो ऑनसेट। अगेन 7वीं मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी एक बहुत पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है। जनरली इसको गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लैचुलेंस हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, पेट एकदम भरा भरा महसूस होता है और बहुत कमज़ोरी, थकान, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जिसमें स्पेशली फैटीग बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट है, उन केसेस में कार्बोवेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बोवेज को कॉर्प्स रिवाइवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा लो वाइटैलिटी है। जिन लोगों में एकदम लाइफ फोर्स बचा नहीं है, उन लोगों को एनर्जाइज करने के लिए, दोबारा उनको रिवाइव करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ होता है। तो वीकनेस और गैस के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। 8th है यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ डेंगू फीवर के लिए स्पेशली, या फिर कोई भी वायरल फीवर जिसमें बॉडी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, उसमें आप यूपिटोरियम पर्फ का यूज़ कर सकते हैं। डेंगू के केसेस में इसको ब्रेक बोन फीवर ही बोलते हैं कि आपका
जो भी जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली बैकबोन जो होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और पेशेंट मेनली जो कंप्लेन करता है वो कहता है बॉडी एक बहुत ज़्यादा है। कोविड के केसेस में भी कई लोगों को बॉडी एक बहुत ज़्यादा हुआ है। उन लोगों को यूपिटोरियम पर्फ बहुत अच्छा काम करती है, चाहे फीवर हो या फिर फीवर के बाद भी अगर बॉडी एक प्रोमिनेंट है देन यू कैन यूज़ यूपिटोरियम पर्फ। Ninth most important medicine that you can keep at home is hypericum. Hypericum एक ऐसी मेडिसिन है जो नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है, नर्व्स को सूद करने के लिए। जब कभी भी छोटे बच्चे होते हैं वो शैतानी करते हैं, कहीं उंगलियां गेट के बीच में फंस गई हैं, उंगलियां यहाँ पर यहाँ ये नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं आपकी फिंगर टिप्स पर, आपकी टोज़ की टिप्स पर। तो इन पॉइंट्स पर अगर आपको चोट लगती है या उंगली कहीं दब जाती है तो उसके लिए हाइपेरिकम एक अच्छी मेडिसिन है स्पेशली। और अगर पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आपको इंजरी हुई है, कोई सुई चुभ गई है तो बहुत दुख रही है, यहाँ पर नाखून के नीचे, जस्ट नेल के नीचे अगर कुछ चुभ गया है और वो बहुत पेनफुल है, तो इन सारी कंडीशंस के लिए जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट है उसमें आप हाइपेरिकम का यूज़ कर सकते हैं। 10th और लास्ट मेडिसिन दैट यू कैन कीप एट होम इज रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी एक बहुत कॉमनली या फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है। रस्टॉक्स में मसल पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मस्कुलर स्ट्रेन जिसमें आपकी टेंडन्स, लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो, मसल्स इन्वॉल्व हो, खिंचाव जिसमें हो जाता है, बाल्टी उठा लिया, हाथ दुखने लगा, कुछ ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग कर लिया आपने, एक्सरसाइज आपने सडनली बहुत ज़्यादा कर लिया, तो उसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी, उसके लिए आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 मेडिसिन हैं विच आई रिकमेंड दैट एवरीवन शुड हैव एट होम, ताकि आप जब भी डॉक्टर से पूछे, कई बार रात है, शॉप नहीं खुली हुई है, तो एटलीस्ट ये 10 मेडिसिन आपके घर में होना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, अगर आप 5 मेडिसिन और पूछें मुझसे कि हाँ अगर आप 5 और बता दीजिए, देन आई कैन टेल यू 5 more medicines that also if you want you can keep, otherwise just go with these 10 medicines। तो अगर आप वो 5 मेडिसिन भी ऐड करना चाहते हैं then you can add, I will add इपिकाक। इपिकाक एक मेडिसिन है जो वॉमिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें जो वॉमिटिंग से एसोसिएटेड हो, कई बार गैस्ट्रिक हेडेक होता है जिसमें आपको गैस के कारण हेडेक होता है और उल्टी हो जाती है। तो उल्टी, अगर आपको नौजिया बना हुआ है, उल्टी हो गई, आपने उल्टी कर दिया, ठीक है, फाइन, यू डोंट नीड अ मेडिसिन दैट टाइम। उस समय आप लो नहीं लो बराबर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नौजिया वो बना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि उल्टी आनी है और नहीं आ रही है या ज़्यादा आ रही है, आने के बाद भी वो फीलिंग बनी हुई है, तो देन यू कैन यूज़ इपिकाक। Another medicine for gastric headache that I will recommend you to keep is Nux vomica, जो कि स्पेशली मेल्स के लिए, जो जिनको दिन भर खाना नहीं खाया, लंच भी नहीं खाया, अब रात को हेडेक होने लगा बहुत ज़्यादा, तो ये गैस्ट्रिक हेडेक है और थकान की वजह से है, तो इसमें आपके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। Third medicine that I will recommend other than the 10 is Allium cepa. Allium cepa is used in case of cough and coryza, स्पेशली अगर आपकी सर्दी शुरू हुई है, शुरुआत है, केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, तो एलियम सीपा मोस्ट पीपल में अच्छा काम करती है, तो यू कैन कीप एलियम सीपा एज वेल। चौथी मेडिसिन मैं रेकमेंड करूंगी मर्कसॉल। मर्कसॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा रिपीट करने को बोल देते हैं, दिन में 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, और ये सब नहीं करना। सिंगल डोज लेना, एक दिन में एक ही बार लेना, और अगर आपको नहीं फ़ायदा होता है देन कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि कुछ मेडिसिन हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता। स्पेशली मिनरल की जो भी मेडिसिन हैं, हेवी मेटल्स की जो भी मेडिसिन हैं, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, ये मर्कसॉल जो है, मर्क्यूरियस सॉल्युबलिस, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट देम दैट फ्रीक्वेंटली। तो प्लीज़ एक सिंगल डोज रिकमेंडेड है। अगर आपको डिसेंट्री है, पेट खराब है आपका, डिसेंट्री मतलब पेचिस है आपको, मतलब लूज मोशंस हैं, प्लस साथ में म्यूकस भी है, ब्लड भी आ सकता है, और एक टिनिस्मस है, एक मरोड़ के साथ में है, पेट भी आपको बहुत दर्द कर रहा है, तो देन यू कैन यूज़ मर्कसॉल, बट डोंट रिपीट इट दैट फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको रिपीटेशन ज़्यादा अलाउड नहीं है। 5वीं मेडिसिन दैट आई विल रिकमेंड अदर देन दी 10 इज वेरेट्रोमेल्ब। वेरेट्रोमेल्बम वीकनेस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्लस वीकनेस अगर डायरिया एंड वॉमिटिंग दोनों अगर आपको हो रहे हैं, डायरिया भी हो रहा है और वॉमिटिंग भी हो रहा है, उल्टी भी जा रही है और लूज मोशंस भी हो रहे हैं,
और ऑब्वियसली जब इतना फ्लूइड लॉस होगा तो आपको वीकनेस होना ही होना है। तो वीकनेस प्रोमिनेंट है और ये दोनों सिम्टम्स हैं, देन यू हैव टू गिव बेरेट्रम प्लस फ्लूइड तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि पानी का काम पानी करता है, खाने का काम खाना करता है और दवा का काम दवा करती है। सो यू कैन नॉट रिप्लेस आइदर ऑफ द थ्री, बट येस। तो ये टॉप 10 मेडिसिन थी मेरी, जिनको मैं एक बार फिर से नाम लेके बताना चाहती हूँ आपको। आर्निका, एकोनाइट, आर्सेनिक, एपिस, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कार्बोवेज, यूपिटोरियम पर्फ, हाइपेरिकम एंड रस्टॉक्स। इन सारी मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप अपने घर में लेकर रख सकते हैं, और यदि इनसे आपको कुछ लगता है कि नहीं इनसे हमको नहीं हो रहा है, देन यू कैन कंसल्ट, क्योंकि हम हायर पोटेंसीज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कई बार एक के साथ में 2 मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़े। बट ये अगर 10 मेडिसिन आपके घर में होंगी तो आसानी बहुत हो जाएगी। आप सिर्फ फ़ोन पर पूछ सकते हैं कि भाई हम क्या दे दें, तो तुरंत आप निकाल कर मेडिसिन आपने दे दिया। प्लस इसमें एक्सपायरी का भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये कई साल तक आप मेडिसिन को रख सकते हैं। और 5 मेडिसिन, अगर आपको कुछ और मेडिसिन रखने की इच्छा है कि नहीं हमें 10 नहीं थोड़ा सा और कुछ रखना है, तो 5 मोर आई विल रेकमेंड, दैट इज इपिकाक, नक्स वोमिका, एलियम सीपा, मर्क सॉल एंड वेरेट्रमेल। ये 15 मेडिसिन प्लस साथ में मैं 3 ऑइंटमेंट्स भी हैं जो मैं रेकमेंड करूंगी। एक है कैलेंडुला ऑइंटमेंट, अगर आप रख सकते हैं। कैंथरिस फॉर बर्न्स। कैलेंडुला इज एन एंटीसेप्टिक जो कोई भी कट्स एंड वुंड्स पे आप लगा सकते हैं। कैंथरिस बर्न्स के लिए है, जला हुआ जहाँ पर भी है उसके लिए है। और आर्निका ऑइंटमेंट इन जनरल मोच है या कुछ मसल पेन है उसमें आपको रिलीफ देगी। प्लस सिर्फ रिलीफ ही नहीं देगी, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगी और बहुत जल्दी हीलिंग को भी प्रमोट करेगी। सो ये 3 ऑइंटमेंट्स हैं जो अलॉन्ग विद द मेडिसिन आई विल रेकमेंड यू टू कीप एट होम। So thank you so much for watching. Stay safe, stay protected and stay healthy. Namaskar.